We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एडजॉइंट की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड हमने अपना एक एग्जाम्पल भी सिंप्लीफाई किया था। अब एडजॉइंट से रिलेटेड ही आपके पास कुछ थ्योरम है जो हम विद प्रूफ डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर एन, दोनों का ऑर्डर सेम है यानी दोनों का ऑर्डर इक्वल है एन, देन एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि दिस का सबसेट है और दिस का सबसेट है, तो उससे भी हमारा ये प्रूव हो सकता है इक्वलिटी की कंडीशन। तो प्रूफ जैसे इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ए बी, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन इनटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अलग से, बी इंटू एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए अलग से। ये हमने पिछले क्लासेज में भी डिस्कस किया है कि अगर आपके पास दिस होता है कि अगर ए कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर ऐसे हो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू यानी मैट्रिक्स और उसकी एडजॉइंट मल्टीप्लीकेशन में या फिर एडजॉइंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वल टू आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट ए यानी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई b इंटू एडजॉइंट बी। तो b इंटू एडजॉइंट बी किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का था और इंटू में डिटर्मिनेंट b एडजॉइंट a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट b को कॉमन बाहर निकाल दे, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट a। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा डिटर्मिनेंट b इंटू एडजॉइंट a, a इंटू एडजॉइंट a दिस आपके पास। तो a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दिस होता है कि ए बी की मल्टीप्लीकेशन तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इसको चेंज करके लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास है जैसे एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए और कंप्लीट की मल्टीप्लीकेशन में ए बी। एडजॉइंट बी को कॉमन निकाल दे, एडजॉइंट ए और इंटू में ए दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो एडजॉइंट ए इंटू में ए किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट बी इंटू आइडेंटिटी इंटू बी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स इट सेल्फ रहेगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट बी इंटू बी यानी कंप्लीट किसके इक्वल? डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। या इसको ऐसे लिख दे जैसे कि ओपन करते हैं तो ए और बी है, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में या हम ऐसे लिखे ए बी की मल्टीप्लीकेशन, और या फिर ऐसे लिखो दोनों आपके हमेशा इक्वल रहेंगे। चाहे ए को इकट्ठा जब आपका मोड है तो दोनों का डिटर्मिनेंट डिफाइन करेंगे तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ए बी लिखे या बी ए लिखे और कंप्लीट का डिटर्मिनेंट तो हमारा इक्वल रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास आ गया जैसे ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आया आपके पास? एडजॉइंट बी
इंटू एडज्वाइंट ए और इंटू में ए बी, दोनों के आपके पास इक्वल आए थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थे, और दोनों किसके इक्वल आए आपके पास, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास आ गया ए बी एडज्वाइंट बी और एडज्वाइंट ए किसके इक्वल हो गए, एडज्वाइंट ए बी के, दोनों के मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर भी एडज्वाइंट बी और एडज्वाइंट ए किसके इक्वल होंगे, एडज्वाइंट ए बी के इंटू ए बी, और कंप्लीट किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी एन इंटू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपके पास दोनों में से क्या आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर आ गया, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, दोनों साइड आपके पास मल्टीप्लीकेशन में था, एडज्वाइंट ए बी इक्वल टू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए, यानी एडज्वाइंट ए बी इक्वल टू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। ये हमारी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है आपके पास, तो वो इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, यूनिक। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स डिफाइन करना है तो इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, गिवन मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए सबसे पहले, अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद उसका हम एडज्वाइंट डिफाइन करेंगे और एडज्वाइंट निकालने के बाद मैट्रिक्स का हम इनवर्स डिफाइन करते हैं। इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इनवर्स के लिए, जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स का हम एडज्वाइंट डिफाइन करेंगे। उससे नेक्स्ट है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। सपोज करते हैं हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। इफ ए हैज मैट्रिक्स, हम सपोज करते हैं कन्वर्स लेके चलेंगे, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज 2 इनवर्स, यानी हमने सपोज किया कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके 2 इनवर्स हैं, एक इनवर्स है बी और एक इनवर्स है सी। तो ए बी यानी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। ए इनवर्स लिखे या ए इनवर्स ए लिखे, दोनों किसके इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल आएंगे। बी भी जो हमारा मैट्रिक्स है यानी जो इनवर्स है वो भी हमारे पास किस ऑर्डर का है, n क्रॉस n ऑर्डर का है। तो जैसे हमारे पास डेफिनेशन है ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, बी यहाँ पर क्या है, ए का इनवर्स है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग है, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सी पॉइंट है और सी भी क्या है सी मैट्रिक्स है और सी भी हमारे पास क्या है, इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स का। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन। अब आपके पास है जैसे सी ए बी इज एग्जिस्ट, अगर सी ए बी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और जो ए बी सी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो सी ए बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी इंटू ए बी, और ए बी किसके इक्वल था आपके पास, आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू सी। और सी ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सी ए इकट्ठा, यानी सी और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, बी हमने सेपरेट लिख दिया। तो सी ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल इंटू में बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास बी, यानी सी ए बी तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ गई, सी के इक्वल। सी ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी के, यानी लेफ्ट साइड
दोनों की सेम, तो राइट साइड भी आपके पास क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बी इक्वल टू सी। लेकिन हमने तो अबव सपोज किया था कि बी और सी गिवन मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या गया, अगर दो इनवर्स हैं तो वे दोनों इक्वल हैं, कंट्राडिक्शन आ गई। इसलिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं तो वो ऑलवेज 1 रहेगा। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, जैसे कि प्रूव दैट इफ ए इज इनवर्टिबल देन शो इन ए इनवर्स एंड ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ए इज इनवर्टिबल। ए इज इनवर्टिबल का मीनिंग क्या होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, विच इम्प्लाई ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। यानी अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स क्या हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आपके पास क्या है, इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर ए इनवर्स या ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और विच इम्प्लाई, इसका मीनिंग क्या है कि जो ए इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, इनवर्टिबल। यानी अगर ए इनवर्स और ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग आपके पास है कि जो ए इनवर्स है वो क्या है, इनवर्टिबल, यानी ए इनवर्स का भी इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा। यानी ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स मैट्रिक्स का भी हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी ए इनवर्स उस गिवन मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, इनवर्स। यानी ए इनवर्स का इनवर्स यानी 2 टाइम इनवर्स करेंगे तो इटसेल्फ क्या आएगा आपके पास, ए। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट एडजॉइंट बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक के लिए अगर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इट सेल्फ आता है, यानी ट्रांसपोज के बाद भी हमारा सेम मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है, यानी अगर एडजॉइंट ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इट सेल्फ आना चाहिए। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इट सेल्फ हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। हमने मैट्रिक्स पोज किया, लेट ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। एडजॉइंट ऑफ ए इज टाइप ऑफ, अगर हम उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिफाइन करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, एन क्रॉस एम, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स होता है जब हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो गिवन मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर पुट करेंगे, और कोफैक्टर का पुट करने के बाद हम उसका जब एडजॉइंट निकालते हैं तो ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी अगर 3 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। अब अगर एडजॉइंट ए का ऑर्डर आपके पास चेंज हो गया, एडजॉइंट ए का हम फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो वापिस किसके इक्वल आएगा, एम क्रॉस एन फिर से आ जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एन क्रॉस एम के, इज ऑफ टाइप एन क्रॉस एम। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था आपके पास, एन क्रॉस एम के, और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, चेंज हो जाएगा ऑर्डर, एम क्रॉस एन के। यहां पर हम क्या करे थे, जो एडजॉइंट ए पहले एडजॉइंट निकाला फिर ट्रांसपोज किया तो उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। यहां पर पहले ट्रांसपोज किया फिर एडजॉइंट निकाला, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए होल का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ये ही हमें प्रूव करके दिखाना था।
यानी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज और एडजॉइंट ए होल का ट्रांसपोज। और अबव आपके पास क्या था, अगर हम इस कंप्लीट का ट्रांसपोज करें, दिस इक्वल टू आपके पास दिस आ गया। और हमें क्या प्रूव करना था, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए का ऑर्डर क्या था आपके पास, n क्रॉस m। और ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। और दोनों का ऑर्डर भी आपके पास क्या है, एडजॉइंट ए डैश का ऑर्डर भी क्या है, m क्रॉस n। तो एडजॉइंट ए m क्रॉस n और एडजॉइंट ए का ऑर्डर हमारे पास था n क्रॉस m, लेकिन ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। और ये कंप्लीट किसके इक्वल आएगा आपके पास, एडजॉइंट ए के। ये हमारी थ्योरम थी एडजॉइंट से रिलेटेड। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें।